जो साथी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और अन्य कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनके माइंड में ये है कि आचार संहिता लग गई और भर्तियाँ आई नहीं, अब किसकी तैयारी करें। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, रेट की कर रहे हैं, या किसी अन्य की कर रहे हैं, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी वगैरह, तो अपन उसकी बात करेंगे वैकेंसी कब आ सकती है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होंगे। क्या बात क्लियर है? और आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है उस पर खास बात करने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी जाएगी, लेकिन उसमें मैटर क्या करेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये बात क्लियर है? तो अपन बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या अन्य किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें ताकि अपने को 2024 के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो उसके लिए अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विस्तृत से, ताकि आपको अपना जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि स्कूल लेक्चरर की बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर दो पेपर होते हैं। पहला है जिसमें अपन जीके जीएस कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हिस्ट्री राजस्थान की, आर्ट एंड कल्चर ले लो, और इंडिया और राजस्थान को मिलाकर यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। ठीक बात है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका सिलेबस कितना है, देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर रीजनिंग हो जाएगी, स्टैटिक्स का पार्ट हो जाएगा सेकेंडरी लेवल तक, मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाएगा सेकेंडरी लेवल तक, फिर मेंसुरेशन। इन चार पार्ट को मिलाकर यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं और जो है 20 नंबर के। बात क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है, हिंदी की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर ये आपका सिलेबस है और आप देख सकते हैं कि कितना सिलेबस है। इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस कितना है उसको देखना आप, सिलेबस कितना है, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि वैकेंसी आई नहीं है, आचार संहिता लग गई है, फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है, तो अब तैयारी करके क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। और करंट अफेयर्स क्या है, कितना है, आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना करंट्स हैं आपके। फिर बात करते हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं अपन, जिसके आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। बात क्लियर है? अब बात करते हैं अपन ज्योग्राफी, किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की ज्योग्राफी के पहले 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, बहुत ही मैटर करते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस है, जिसमें नंबर 5 है, जिसमें अपन जानते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं जिसे अपन, और इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन हैं जो 20 नंबर के। अभी तक अपने जो सिलेबस देखा है उसके 75 क्वेश्चन आते हैं और ये 75 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, और पहला पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आप खुद जान चुके हैं कि कितना बड़ा है, इसको कवर करने में आपको कितना समय लगेगा। एक बार कवर करने में कितना समय लगेगा, जब आप जानते हैं कि आपको इसको कवर करने में इतना समय लगेगा, तो आप विचार करिएगा, इसका रिवीजन करेंगे, इसको याद करेंगे, उस कंप्लीट प्रोसेस में आपको कितना समय लगने वाला है। अगर आप वैकेंसी को देखते हुए कि वैकेंसी आएगी फिर तैयारी करेंगे, फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर आप नाम मात्र उस वैकेंसी में शामिल होंगे। थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि मैं बात करता हूँ अब सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर मतलब आप जानते हैं कि आपकी जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखा है, उससे आप दे सकते हैं। जैसे कि आप, मेरी जो एमएससी है वो मैथमेटिक्स में है, तो मैं मैथ से दूंगा। मैथ्स मेरे सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट में क्या क्या आता है मैं बेसिकली बता देता हूँ, क्योंकि आपकी ये सब्जेक्ट होगी नहीं तो मैं डिटेल से बताऊंगा, वो मतलब वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर देखिए हैं कि जब सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें, तो आपके क्या आएगा, एक तो 11-12 का आएगा। क्या बात क्लियर है? फिर आपके यूजी का आएगा, मतलब जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो पूरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का आएगा। फिर आपने जिसमें एमए कर रखी है, जैसे मैंने एमएससी कर रखी है मैथमेटिक्स में, जिसमें आपने एमए कर रखी होगी, हिंदी है ना, संस्कृत है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, तो उसमें आपने एमए कर रखी है, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड दे। जैसे कि मैंने एमएससी कर रखी है मैथमेटिक्स में, तो फर्स्ट ग्रेड में मैथमेटिक्स से दूंगा, और एमएससी का जो पार्ट है मुझे पढ़ना होगा,
तो मुझे 11-12 पढ़ना होगा, ग्रेजुएशन का पार्ट पढ़ना होगा, फिर एमएससी का पढ़ना होगा। अगर किसने एमए कर रखी है तो क्या पढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा, 11-12 का पढ़ेगा, फिर बीए का पढ़ेगा, है ना, बीए में जो सब्जेक्ट है वो, फिर एमए का पढ़ेगा। तो इस तरीके से उसको पढ़ना है। तो आप विचार करिए कि 11-12 ग्रेजुएशन, एमए या फिर एमएससी का रखी हो, एमएससी, एमकॉम हो तो एमकॉम, तो इतना सब सिलेबस कवर करने में आपको कितना समय लग सकता है, आप खुद इस पर विचार करिएगा। क्योंकि देखिएगा कि आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% याद हो गया, मतलब आप एग्जाम में बैठेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार तो 100% कोर्स कंप्लीट करना है। अपने अभी समय है तो अपने खुद के नोट्स इस तरीके से बनाओ ताकि उस नोट्स को ही देखना होगा, उस रजिस्टर को ही देखना होगा एग्जाम से पहले। बात क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, उसका बार बार रिवाइज करेंगे, सिलेक्टेड मटेरियल होगा आपके पास में, और एग्जाम के 2 महीने पहले जो अभी आपने मेहनत करी है उसको बार बार पढ़ते जाएंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, भले 5 वैकेंसीज हो आपके सब्जेक्ट में या फिर 10 हो। क्या बात क्लियर है। तो यही बातें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आचार संहिता लग गई है तो वैकेंसी आई नहीं है तो किसकी तैयारी करें। तो अपन ने ये बात करी है सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की। तो अब यहाँ पर समझना आप कि अगर फर्स्ट ग्रेड की ये बात इतना समय लग रहा है तो एज इट इज़ अगर आप सेकंड ग्रेड को साथ में लेते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर अभी अखबार में आया था कि 23,000 पद खाली हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। तो 23,000 पद खाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी जो है बड़ी आएगी। और एक खास बात ये रही कि अभी जो वैकेंसी आने वाली थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नहीं आई, उसके लिए आपका ही फायदा है। फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो जब भी वैकेंसी आएगी तो बड़े पदों पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं और मांग की जा रही है। तो आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों को साथ में लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 70% जो सिलेबस है कॉमन है दोनों का, सब्जेक्ट का ले लो या फिर जीके जीएस का ले लो। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो कॉमन सिलेबस है उसको एक साथ में लेकर इसको कर सकते हैं। और ऐसे कुछ साथी होंगे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले पात्रता एग्जाम होगा। पात्रता एग्जाम होने के बाद में ही आपके क्या होंगे, रीट मेंस का एग्जाम होगा। तो रीट पात्रता को क्लियर करने के लिए इसका जो सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। तो आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति में ऐसा था कि फर्स्ट ग्रेड 2, सेकंड ग्रेड 2 या फिर थर्ड ग्रेड 2, इन तीनों के लिए एक पात्रता एग्जाम होगा जिसे अपन यहाँ पर रीट कहते हैं। तो हो सकता है ये रीट तीनों के लिए ही लागू हो जाए। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने से पहले भी रीट देना होगा, सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने से पहले भी रीट देना होगा, और थर्ड ग्रेड एग्जाम देने से पहले रीट तो दे ही रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए अच्छे से पढ़कर रीट को कवर करिए, रीट को महत्व दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये बात थी। अब बात करते हैं कि अगर आप अभी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवार की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सामने वैकेंसीज हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आपके फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आती हैं और इसके एग्ज़ाम पहले हो रहे हैं, तो आप उसको पहले कर सकते हैं, साथ साथ में 3-4 घंटे अपने फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड को दे सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको यूँ है कि मुझे सबसे पहले जॉब ही लेनी है, तो आप 100% देकर एक बार किसी में शेयर हो जाइए, ताकि आने वाले समय में जो भी वैकेंसी होगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसमें आप 100% अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि जब किसी एक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, और आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन गलत होते हैं आते हुए भी, वो गलती वहाँ पर नहीं होगी। तो यही बातें थी सब आपको जो बतानी थी। और आप इस पर नहीं अड़े रहें कि वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म स्टार्ट कब होंगे। वैकेंसी आनी है, आ जाएगी, क्योंकि पहले भी तो वैकेंसी आई है ना, तो सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं गलती रही है अपने से, कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है, तो वो दोहरानी नहीं है। इसलिए वैकेंसी का इंतजार नहीं करिएगा और आप लगे रहिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज में स्टार्ट करूंगा, और साइकोलॉजी के अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और इस एजुकेशनल मैनेजमेंट की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपका सपोर्ट रहेगा, बहुत कुछ अपन करने वाले हैं, साथ मिलकर पढ़ेंगे और जीतेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तो जय हिंद, वंदे मातरम।